ये उत्तर प्रदेश में राज्य चिन्ह की हम चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो राज्य चिन्ह है उसको 1938 ईस्वी में स्वीकृत किया गया। 1938 ईस्वी में स्वीकृत किया गया। और इस राज्य चिन्ह में क्या क्या है इसको आइए डिटेल से थोड़ा समझते हैं। इसमें दो मछलियां बनी हैं, ऐसे देखिएगा। ये जो मछलियां हैं ये अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक, दोनों मछली। ये तीन तरंग लाइन है, ये गंगा यमुना के प्रवाह को दिखाता है। तीन तरंग लाइन गंगा यमुना के प्रवाह को दिखाता है। ये जो तीर धनुष दिख रहा है आपको, ये जो तीर धनुष है हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक है। फिर से देख लीजिएगा एक बार, ये मछलियां जो हैं अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। ये तीन तरंग लाइन गंगा यमुना के प्रवाह को दिखाता है। ये तीर धनुष हिंदू शासक श्री राम का प्रतीक है। आइए राजकीय पशु की अगर हम चर्चा करें तो राजकीय पशु जो है वो है बारहसिंघा। बारहसिंघा। राजकीय अगर पक्षी की आप बात करेंगे तो यह है सारस। राजकीय वृक्ष हमारा जो है वो है अशोक। ये देख लीजिएगा एक बार, पशु पक्षी वृक्ष, पशु पक्षी वृक्ष। राजकीय पशु बारहसिंघा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय वृक्ष अशोक। इसके बाद अगर प्रथम राज्यपाल की अगर आप बात करेंगे तो प्रथम राज्यपाल जो है वो है सरोजिनी नायडू। तो राज्य की प्रथम राज्यपाल जो है वो है सरोजिनी नायडू। और सबसे अधिक बार जो राज्यपाल रहे हैं वो है मोहम्मद शफी कुरैशी और दूसरा BL जोशी। मोहम्मद शफी कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी। BL जोशी दो बार रहे हैं लोग। तो पहला राज्यपाल सरोजिनी नायडू है, लेकिन सर्वाधिक बार अगर राज्यपाल की बात करें तो मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी 2 बार। ठीक। अगर यहां से आप देखेंगे पहला मुख्यमंत्री पूछे तो पहला मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक। तो पहला मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत। और पहला उप मुख्यमंत्री की बात करें तो चौधरी नारायण सिंह। चौधरी नारायण सिंह। पहला मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पहले उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह। और अगर राज्य और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी ये पहली महिला मुख्यमंत्री है, सुचेता कृपलानी। कम आयु के अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो 38 साल में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने थे। तो कम आयु के अगर मुख्यमंत्री की बात करेगा तो अखिलेश यादव जी। और अगर ये पूछे कि सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है तो सर्वाधिक बार जो मुख्यमंत्री बनी है वो है मायावती जी। 4 बार। तो यहां से एक बार फिर से देख लीजिएगा, पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, पहला उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, महिला मुख्यमंत्री जो है पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, लेकिन सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री रहने वाली मायावती जी। ठीक है। ये प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू, लेकिन सर्वाधिक बार राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी और BL जोशी। पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पूरा पाषाणकालीन सभ्यता का जो साक्ष्य मिलता है, कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है, तो पूरा पाषाणकालीन सभ्यता का जो साक्ष्य मिलेगा वो इलाहाबाद मिला है। यहाँ देखिएगा, ये इलाहाबाद, सोनभद्र और चंदौली में मिला है। इलाहाबाद में बेलन घाटी में,
बेलन घाटी। कभी कभी क्वेश्चन देता है कि पूरा पाषाणकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन में दे देगा बेलन घाटी, तो हम सही कर देंगे। बेलन घाटी इलाहाबाद में, देखिएगा ये इलाहाबाद, बगल में है सोनभद्र है, ठीक, तो सोनभद्र में जो है सिगरौली में, सोनभद्र सिगरौली, ठीक है। चंदौली में अगर आप जाएंगे तो चकिया जगह है, चकिया। तो ये 3 जगह है, बेलन घाटी, सिगरौली, चकिया। देख लीजिएगा, इलाहाबाद, यहाँ सोनभद्र, ये चंदौली। बेलन घाटी इलाहाबाद में, सिगरौली ये सोनभद्र में, चकिया चंदौली में। यहाँ मिले हैं पूरा पाषाणकालीन सभ्यता का प्रमाण या साक्ष्य आप कह सकते हैं। और बेलन घाटी की जो खुदाई की गई वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे जी.आर. शर्मा, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, इन्हीं की देखरेख में बेलन घाटी वाली जो, ठीक है, सभ्यता की खुदाई की गई थी। प्रोफेसर जी.आर. शर्मा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, तो इनको याद रखिएगा। इलाहाबाद में ही आपको बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में, इसकी अध्यक्षता किए थे जॉर्ज यूले। 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन। ये, और 1892 में जो इलाहाबाद का अधिवेशन हुआ था वो किए थे बोमेश चंद्र चटर्जी। 1892 ईस्वी में बोमेश चंद्र चटर्जी ये अध्यक्ष थे। तो कभी अगर क्वेश्चन आपसे दे दे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में 1892 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे, तो बोमेश चंद्र चटर्जी। और 1888 का अगर देगा तो जॉर्ज यूले। इलाहाबाद से याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ सोनभद्र अगर आपको देता है तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है सोनभद्र। ये सोनभद्र जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है ये सोनभद्र, ठीक है। अगर आपसे पूछ दे कि न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला क्या है, तो यही आपको बताए थे संत रविदास नगर। यहां संत रविदास नगर, संत रविदास नगर, ये न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। हो गया 2 क्वेश्चन यहां से। अब देखिएगा, सोनभद्र सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम क्षेत्र वाला वन क्षेत्र वाला जिला संत रविदास नगर, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज की जो 1857 की क्रांति हुई थी 10 मई को, 10 मई 1857 में जो क्रांति हुई थी वो यहाँ मेरठ छावनी में हुई थी, ये याद रखिएगा। अगर पेपर में आपको दे क्वेश्चन में कि 10 मई 1857 की जो क्रांति हुई वो कहाँ हुई, तो मेरठ छावनी में, ये मेरठ छावनी, ठीक है। इसके बाद 5 फरवरी 1922 को एक कांड हुआ। 5 फरवरी 1922 एक कांड हुआ, चौरी चौरा कांड, चौरी चौरा कांड। ये चौरी चौरा जो कांड हुआ ये गोरखपुर है आपका। यहाँ इस गोरखपुर में चौरी चौरा जगह है, वहां पे हुआ था ये गोरखपुर, गोरखपुर। यहाँ ये गोरखपुर है, ये देवरिया, ये बलिया। तो इस गोरखपुर में जगह है चौरी चौरा, वहीं पे एक कांड हुआ 5 फरवरी 1922, ठीक। ये डेट याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा कांड गोरखपुर में हुआ। गोरखपुर में ही एक मेला लगता है खिचड़ी मेला, तो ये भी याद रख सकते हैं। गोरखपुर से, गोरखपुर में लगता है खिचड़ी मेला। कभी क्वेश्चन दे देता है खिचड़ी मेला कहाँ लगता है, गोरखपुर। और आप ये देखेंगे कि ये जो उत्तर प्रदेश आपका है सर्वाधिक यहाँ गेहूं होती है, मतलब गेहूं के नाम पे पहला स्थान कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश है। गेहूं जो है पहले स्थान पे आता है। चीनी
भारत में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान है गेहूं का, पहला स्थान है चीनी का, दूसरा स्थान जो है सरसों का है। यानी अगर पूछ दे आपसे कि भारत में सरसों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। तीसरा स्थान जो है चावल का है, मक्के का है और सूती वस्त्र का है। ये उत्तर प्रदेश का स्थान है, ठीक। और यहां से आप देखेंगे जो चीनी है, ठीक, इसका प्रमुख केंद्र आप कह सकते हैं देवरिया। और देवरिया में 1903 में प्रतापपुर, इसी में कह सकते हैं प्रथम चीनी मिल बना था 1903 में देवरिया में। यहाँ ये देवरिया है, ये देवरिया 1903 ईस्वी में प्रथम चीनी मिल बना देवरिया में, प्रथम चीनी मिल। तो पहला चीनी मिल 1903 में बना था प्रतापपुर में, प्रतापपुर जो देवरिया में। तो ये याद रखिएगा आप, गेहूं का स्थान उत्तर प्रदेश में पहला, चीनी पहले स्थान पे, सरसों दूसरे स्थान पे, चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो राज्य है पूरे भारत में तीसरा स्थान, मक्का का जो स्थान है तीसरा स्थान, सूती वस्त्र का जो स्थान है तीसरा स्थान। और सूती वस्त्र में कानपुर जो है ये प्रमुख केंद्र है। यहाँ ये कानपुर है, तो कानपुर में सूती वस्त्र आगे है। यहाँ ऊनी वस्त्र भी कानपुर में है, कानपुर सूती वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र हो गया, ऊनी वस्त्र के लिए प्रमुख केंद्र है, चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, ठीक। ये तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चमड़ा उद्योग, और यहाँ पे खाद उद्योग भी है, खाद उद्योग। तो आप यह याद रखिएगा कि कानपुर में भी खाद उद्योग है और गोरखपुर में भी खाद बनाया जाता है। तो कानपुर और गोरखपुर खाद उद्योग के लिए दोनों फेमस है। तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, चमड़ा उद्योग, खाद्य उद्योग, ये कानपुर का प्रमुख स्थान है, ठीक है। और सूती वस्त्र के लिए ही इस कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन देगा उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस जिले को कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं कानपुर। ऊनी वस्त्र में लाल इमली मिल बड़ा फेमस है। ऊनी वस्त्र उद्योग में लाल इमली मिल, ये तो ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए लाल इमली मिल, ठीक है, ये फेमस है। ये कानपुर का पूरा था। कानपुर में एक बार फिर से देख लीजिएगा, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये सूती वस्त्र उद्योग यहाँ का प्रमुख केंद्र है, ये ऊनी वस्त्र का प्रमुख केंद्र है, चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है, खाद्य उद्योग का प्रमुख केंद्र है। अगर आप बात करें यहाँ, जैसे हमने कहा था कि सरोजिनी नायडू के बारे में कहा था, तो यहाँ से 1925 ईस्वी में जब कानपुर का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, तो उसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ 1925 ईस्वी में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब कानपुर अधिवेशन हुआ, भारतीय राष्ट्रीय का, ये इलाहाबाद का था, जब कानपुर का हुआ 1925 में, तो उसकी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू। ठीक है ये, तो ये याद रखिएगा। अगर लखनऊ की बात करें आप, यहाँ लखनऊ ये है, इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अगर बात करेंगे आप, तो 1899 और 1916 दो बातें आती हैं। 1899 में और 1916 के जो अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, तो 1899 में रमेश चंद्र दत्त, 1899 में रमेश चंद्र दत्त अध्यक्षता किए थे लखनऊ से, और 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार, ये बड़ा क्वेश्चन देता है
कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में 1916 में किसने अध्यक्षता की? अंबिका चरण मजूमदार। और 1899 में जो लखनऊ में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किए थे रमेश चंद्र दत्त। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। एक बार फिर से थोड़ा देख लीजिए इसको। यहाँ से जो पूरा पाषाण कालीन सभ्यता का साक्ष्य मिलता है वो इलाहाबाद, सोनभद्र, चंदौली। इलाहाबाद में ये जो है बेलन घाटी में, सोनभद्र में सिगरौली में, चंदौली में चकिया। सोनभद्र जो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है। बेलन घाटी में जो खुदाई की गई थी वो प्रोफेसर GR शर्मा के नेतृत्व में किया गया था, जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और यहाँ से इलाहाबाद में भी जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1888, जॉर्ज ह्यूले अध्यक्ष थे। 1892 में भूमेश चंद्र चटर्जी अध्यक्ष थे। और लखनऊ वाले में अगर बात करें आप तो 1899 में रमेश चंद्र दत्त, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार। और अगर यहाँ कानपुर की बात करेंगे आप तो 1925 में सरोजिनी नायडू। कानपुर की अगर बात करें तो इसको उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है और ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। और फेमस मिल है लाल इमली मिल। तो ये याद रखेंगे आप। ये देवरिया में पहला चीनी मिल बना है 1903 में, देवरिया प्रतापपुर में। यहाँ गोरखपुर जो है वहाँ एक चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में। और गोरखपुर में ही एक मेला लगता है जिसको हम खिचड़ी मेला बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, खिचड़ी मेला। और एक काकोरी कांड हुआ था काकोरी में, ठीक है, 9 अगस्त 1925 में। ये लखनऊ के निकट है काकोरी कांड, यहां लिख देते हैं काकोरी कांड। काकोरी कांड ये हुआ था 9 अगस्त 1925 में। 9 अगस्त 1925 ईस्वी। 3 कांड यहाँ बताएं। ये देखिएगा मेरठ वाला जो था, ठीक है, मेरठ छावनी में जो कारतूस था वो ये था कि सुअर की चर्बी का बना है, गाय की चर्बी का बना है। उसी विवाद में हुआ था क्रांति मेरठ छावनी में 10 मई 1857 को। तो एक ये याद रखिएगा, काकोरी कांड लखनऊ में 9 अगस्त 1925 को। और गोरखपुर में चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को। तो 3 ये याद रख सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से संत रविदास नगर न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जो जिला है ये संत रविदास नगर। और यहाँ से सोनभद्र जो है वो है सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला।